आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं कपिल दीक्षित एसएसजी गुरुकुल में एक बार आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, डेट आ चुकी है, आप जानते हैं। तो बहुत लोग, सारे लोग देखो जो यहाँ पे आ रहे होंगे, तो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि भाई मैथ्स का क्या सिलेबस होता है। बहुत सारे लोग जान रहे होंगे और जो नहीं जान रहे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो 80 क्वेश्चन 160 नंबर हो गए। 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। 1/4 अगर देखा जाए 0.5 नंबर की माइनस मार्किंग होती है। बात समझ में आ गई। तो हम मैथ्स के अगर टॉपिक की बात करें, है ना, मैथ्स के वेटेज की बात करें, 20 क्वेश्चन हो गए, 40 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो कौन कौन से टॉपिक स्कोरिंग होते हैं, किन टॉपिकों पे पकड़ हमें अच्छी बनानी है, तो उनकी बात दोस्तों करेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या टॉपिक आपके आते हैं और कौन से आपके अच्छे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको पकड़ बनानी है। दोस्तों, अगर टॉपिक्स की बात करें तो ओवरऑल आपके 16 टॉपिक्स हैं। कितने हैं? 16 टॉपिक्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसको थॉरली रीड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना। हम चलेंगे यही टॉपिक्स जो आते हैं उनके वेटेज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम कहें परसेंटेज यानी प्रतिशत, तो प्रतिशत के 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं, है ना। हमने देखो, बात यह है कि आपके सामने ये लिख दिया गया है, डेटा आपके सामने लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कहीं से कॉपी कर लिया, कुछ भी कर लिया। हमने आपकी बुक्स देखी, प्रीवियस ईयर पेपर देखे, उसमें से हमने उठा कर देखा है कि कैसे आपका, जब उसको थॉरली हमने रीड किया है तो वेटेज निकल कर जो आया है वो आपके सामने लाए हैं, है ना। तो इसमें मेहनत भी लगी है, टाइम भी लगा है। तो आपको समझना है कि 2015 से 2021 तक जो भी पेपर हुए हैं ना, तो उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उसका यहाँ पे अध्ययन है, स्टडी है, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं। देखो, लाभ हानि के 4 से 5 क्वेश्चन आपके पक्के होते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आपका क्या होता है, बट्टा और डिस्काउंट का होता है 4 से 5 क्वेश्चंस में। समय चाल दूरी की अगर बात करें, यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें, तो उसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। मतलब कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2, बस ये है। और इसमें कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट्टा और लाभ हानि से मिलाकर। ज्यादा से ज्यादा 5 भी पूछ सकता है और भी पूछ सकता है, वो तो भाई एग्जामिनर के दिमाग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन हो गया, अनुपात का कितना हो गया, 1 क्वेश्चन हो गया, और मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, 2 से 3 क्वेश्चन। औसत की अगर बात करें तो औसत में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीआई और एसआई की अगर आपसे बात कर रहे होंगे तो उसमें भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लासा एवं मासा की बात कर रहे होंगे तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ये भी आपसे पूछे जाते हैं। या यहां पे देख लो, लासा और मासा से 2 से 3 भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही। फिर उसके बाद संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो वहां पर भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछेगा। इसके बाद अगर हम और टॉपिक्स पे बढ़े, मिक्सचर एलिगेशन से बहुत, मतलब मिक्सचर एलिगेशन जानते हैं दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोग यूज करते हैं। हम प्रॉफिट लॉस में भी यूज कर सकते हैं, हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल होता है ना। तो डायरेक्टली अगर आएगा तो 1 क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगर हम सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। बोट एंड स्ट्रीम से आपका नहीं आएगा, और पाइप एंड सिस्टम से बहुत कम। ये तो अभी सीजीएल में आप देख रहे होगे कि पाइप एंड सिस्टम है, उससे बहुत कम आने लगा क्वेश्चन, बहुत कम आने लगा भाई। टाइम एंड वर्क से सिर्फ सीजीएल आप अच्छा एग्जाम देख रहे हो, है ना, एसएससी का ही तो है। जीडी आपका थोड़ा लो लेवल पे है और सीजीएल तो अच्छा पेपर बनाता है, तो उसमें भी पाइप एंड सिस्टम से नहीं पूछ रहा। मतलब एसएससी पाइप एंड सिस्टम को भूल चुका है क्योंकि उसको यूपी SSC पेट ने याद कर लिया है। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम बात करें इस तरीके से बात, तो अगर हम बात करें तो देखो 1, 2, लगभग 20 क्वेश्चन के आप पास में होंगे। अब इन टॉपिक्स में अगर आप देखोगे, सही से देखोगे, तो आपको क्षेत्रमिति यानी एडवांस का सिर्फ एक टॉपिक मिल रहा है। एडवांस से आपको अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री या उस तरीके के टॉपिक आपको 2D 3D नहीं पढ़ने, आपको क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पढ़ना है, क्षेत्रमिति पढ़नी है, 3D पढ़ना है ना। तो आपको 2D भी नहीं पढ़नी है। बात समझ में आ रही। तो इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन, वो भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी 4 से 6 नंबर का बस आपका आ सकता है। तो आपको घबराना या परेशान होने की बात नहीं है। और जो लोग एडवांस से डरते हैं, क्योंकि एडवांस में जानते हैं आप कितनी थ्योरी, कितना सारा सब कुछ रहता है ना, उसमें थ्योरम्स होती हैं। तो अगर उन सारी चीजों से डरते हो तो आपके लिए फिर ये पेपर बेस्ट है, ये एग्जाम बेस्ट है, आप इस पे बनाइए। तो अगर इसके बात करें, अगर हम टॉपिक की बात करें तो आप जान गए कि आपका जो स्कोरिंग टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज है। इसके बाद साथ साथ आप देख रहे होगे आपका स्कोरिंग टॉपिक क्या है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है,
प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर रेशियो है ना, रेशियो हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, इसी में एज के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। और इसी में अगर बात करें एवरेज, एज और पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टोटल एवरेज मिला के आएगा ना, तो इसमें से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन बस आपके यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप समझ चुके हो प्रॉफिट एंड लॉस के अगर देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से पूछ लिए जाएंगे, है ना। इसके अलावा स्पीड टाइम डिस्टेंस आपका एक टॉपिक हो गया, वहां से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम कहें जो हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस है, अगर एडवांस के टॉपिक थोड़ा देख लिए जाएं, उसके साथ साथ जो आपके जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, ठीक है, आपका मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें एचसीएफ एंड एलसीएम की अगर बात करें, ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा। मेंसुरेशन में आप देख रहे होगे यहां 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने क्वेश्चन, 2 यहां हो गए, और मेंसुरेशन में कितने, 2 यहां हो गए। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या आप कहो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आपको देखो, आपको मेन फोकस किस पे करना है, एसटीडी यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी 1 क्वेश्चन आप मान के चलो। तो आपको इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले परसेंटेज को थॉरली रीड करो, थॉरली उसको पढ़ो, प्रॉफिट लॉस को पढ़ो, है ना, रेशियो, एवरेज, और इन टॉपिक्स को आप पढ़ रहे होगे तो आप क्या कर पा रहे हो कि स्कोर अच्छा कर पा रहे हो। आप देखो 2 4 2 कितना हो गया, 6 2 8, 8 का मतलब हो गया 20 में से 8, और 9 क्वेश्चन ये हो गया, 9 इसमें से आ गए। इसके साथ साथ नंबर सिस्टम के 1-2 आ गए, तो 20 में 9 क्वेश्चन तो आपके सिंपल से मिले जा रहे हैं, है ना, सिंपल से जो टॉपिक है उसमें से मिले जा रहे हैं। भाई मेंसुरेशन में आपके 3 से 4 कितने हो गए, अगर देखोगे 4 क्वेश्चन इधर हो गए, तो 4 क्वेश्चन इधर हो गए, तो 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। इसके साथ साथ कौन सा टॉपिक है, तो आप देख रहोगे यहां से अगर देखने की कोशिश करें, 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन हो गए, 19 और 20, तो 20 क्वेश्चंस का एवरेज है जो आपकी स्क्रीन पे है। तो हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आप समझ गए होंगे कि आपको प्रतिशत लाभ हानि के ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे, क्षेत्रमिति पे आपको पकड़ बनाने की जरूरत है, भाई आपको औसत पे पकड़ बनाने की जरूरत है, हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी सीआई और एसआई पे भी आपको कमांड रखनी होगी, क्योंकि यहां से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो आपको जो मोटा मान के अगर चलें तो आपको अरिथमेटिक पे आपको पकड़ मजबूत करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए आप जानते हो कि हमारा जो रक्षक बैच है आप लोगों के लिए आ चुका है। 31 अक्टूबर शाम को 4 से 7 3 घंटे का बिल्कुल डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी, रीजनिंग की होंगी क्लासेस, है ना। उसके साथ साथ आपकी मैथ्स की क्लास होगी, जीएस की क्लास होगी, हिंदी इंग्लिश जो भी क्लास में होंगी, आपकी रोज 3 घंटे की रेगुलर क्लासेस होंगी। बात समझ में आ रही दोस्तों। अगर बात करें तो ये हमारा बैच है, रक्षक बैच है। इसको अगर हम देखेंगे ना तो ये कल से लॉन्च हो रहा है, आप जानते हैं। तो कल से आइए, सेशन में जुड़िए, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली रीड करिए, कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, अच्छी अप्रोच जानिए, सही अप्रोच जानिए, जिससे हमारा अच्छा स्कोर हो सके। क्योंकि हर सब्जेक्ट को जब हम टाइम देंगे, अच्छा टाइम देंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, तो हर सेक्शन हमारा मजबूत होना चाहिए, पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तभी हमारा ओवरऑल जो है वो स्कोर अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो आज की बात दोस्तों यहीं तक, कल मिलते हैं आपने लाइव सेशन में। थैंक